आइन रैंड का वक्तव्य है कि मुझे बस ये बता दो कि कौन सा व्यक्ति किसकी ओर आकर्षित होता है और मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो व्यक्ति कैसा है। दिन भर अगर तुम्हें बाजार ही आकर्षित करता है तो रात में भी तुम्हें कोई बाजारू वेश्या ही आकर्षित करेगी, ये पक्का जानना। दिन भर अगर तुम बाजार के ही सपने लेते रहते हो तो रात में भी तुम्हें और कौन लुभाएगा, कोई बाजारू ही। और दिन भर जो सत्य के साथ रहता है रात में उसे सती ही पसंद आएगी। जैसे तुम वैसा तुम्हारा काम। जब तुम राम में स्थापित होते हो तो काम भी यानी तुम्हारी काम वासना भी राममय हो जाती है, और जब तुम राम में स्थापित नहीं होते तब तुम राम राम भी करते हो तो उसके पीछे भी काम वासना बैठी होती है। यहाँ बहुत सारे युवा लोग हैं, सेक्स वासना उनके लिए निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो यानी सेक्स और वासना इस तरह की चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये जो सवाल आए हैं उनमें से बहुत सारे उसी दिशा में हैं। तो उन्हें मैं प्रेरित करूंगा कि वो अपनी वासना को देखें, यानी जिनको काम वासना आती है वो अपनी वासना को देखें, उसके उतार चढ़ाव को, उसकी दिशा को, उसके रूप रंग को, नए नक्श को, शक्ल को देखें। इससे उन्हें अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। देह देखी नहीं और फिसले, इससे तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। किसी का शरीर देखा नहीं और तुरंत ही फिसल गए। जान लेना आत्मा नहीं है अंदर, जान लेना आत्मा नहीं है तुम्हारे पास। बहुत दूर छिटक आए हो, अपने आप को न जाने क्या मान बैठे हो, इसीलिए किसी का शरीर देखते ही फिसल जाते हो। जो खुद शरीर है उसे और भला क्या खींचेगा, शरीर ही तो खींचेगा। जब तुम खुद को अपने आप को देह मानकर यानी शरीर मानकर बैठे हो, उसके जीवन में आत्मा का क्या महत्व, अध्यात्म का क्या महत्व, ऊंचाई का क्या महत्व, और शरीर में भी देखना कि क्या है जो तुम्हें खींचता है अपनी ओर। तुम पाओगे कि जो वर्तमान के फैशन है, जिधर की तरफ पूरी पीढ़ी बढ़ रही है उस फैशन की तरफ, इस तरह के बाल कटा लो, ऐसे कपड़े पहन लो, इस तरह के रंग चल रहे हैं, ऐसी भौहें इस तरह की नुचवा लो, और फिर उन्हें रंगवानी भी हैं, इस तरह के वगैरह वगैरह फैशन चल रहे हैं। तुम पाओ कि जो रुझान आज नई पीढ़ी में चल रहे हैं उसी तरह की कोई लड़की या लड़का तुम्हें भा जाता है, और जान लेना तुम कि पूरे तरीके से समाज के गुलाम हो। अगर तुम उसी दिशा में, उसी तरह के लोग तुम्हें पसंद आते हैं जिस तरह से आज ट्रेंड चल जाए, तो सभी जवान लोग चाहे स्त्री हो पुरुष उसी रुझान की तरफ दौड़ पड़ते हैं अंधे होकर। तो समझ लेना तुम पूरे तरीके से समाज के गुलाम हो। समाज अब ये भी निर्धारित किए दे रहा है कि तुम्हें प्रेम किससे होगा। समाज में एक नया जोर चला, लहर उठी कि पीले रंग के होठ पोतने हैं। तुम इस समाज के पीछे चल देते हो, तुम लगे खोजने के पीले रंग के कौन पोत रही है। जैसे ही कोई ट्रेंड चलता है उसी तरह का तुम इंसान खोजते हो, और जो ही तुम्हें दिखी पीले होठ वाली तुम आकर्षित हो गए। ये एक उदाहरण के लिए दिया गया है। और क्या ऐसा ही नहीं हुआ है? घर जाओ, पुराने एल्बम को देखो, माओ, मासियों, आंटियों, चाचियों, ताइयों को साधना कट उनके समय का प्रचलित फैशन था। उनमें तुम उन ताई, आंटियों, चाचियों को पाओगे, और इन्हीं मासियों, ताइयों और चाचियों पर तुम्हारे चच्चे, ताऊ, मामे फिदा हुए थे। उन्हीं की हम पैदाइश है, इसलिए कहता हूँ कि पहली गड़बड़ तब ही हो गई थी जब पैदा हुए थे। अपनी माताओं से सवाल करना तो वो बताएंगी कि शशि कपूर की मुस्कान का क्या मतलब होता था। आप ही थोड़े ही जानते हो कि आशिकी क्या होती है। दिल आसाना है उधर भी था, उन्हें भी आते थे खून के खत लिखने। पूछो अपनी दादी, अपनी माँ से, उन्हें भी आते थे खून के लिखे हुए प्रेम पत्र। किन्हें? देवानंद से पूछो, शम्मी कपूर से पूछो, शशि कपूर से पूछो, राजेश खन्ना से पूछो। राजेश खन्ना को अपनी बड़ी सुरक्षा करनी पड़ती थी। किसके विरुद्ध? लड़कियों के विरुद्ध। जो लड़कियां कौन थी? यही तुम्हारी चाची, ताई और मामी, ये सब जो अधेड़ उम्र वाली आज घूम रही है ना, इन्होंने राजेश खन्ना को कहीं का नहीं छोड़ा था। उसकी कार जा रही होती थी कहीं पर तो बोनट पर आकर गिरी ऊपर से एक महिला। ये सब हुआ है राजेश खन्ना के साथ। वो जो गिरी थी राजेश खन्ना की कार के ऊपर, आज वो एक माँ है और वो अपने बच्चों को नैतिकता का उपदेश बताती है। बड़ी पुरानी धारा है। हम प्रेम नहीं जानते, हम प्रेम से नहीं आ रहे, लेकिन संभावना है जो नहीं हुआ वो हो सकता है। आज तक चूके हैं, जरूरी नहीं कि आगे भी चूकते रहेंगे। प्रेम के नाम पर भी
हमें जो दे दिया गया है वो वासना का ही एक संस्करण है। हमारा प्रेम सामाजिक प्रेम है, हमारी वासना भी सामाजिक वासना है। जब युवा लोग इकट्ठा होते थे, आज से कई साल पहले की बात है, मैं उनसे कहता था कि 10 लड़कियों लड़कों के चित्र लगा दिए जाएं, तो मैं पहले ही बता दूंगा कि तुम किसकी ओर आकर्षित होगे, बिना ये तुमसे पूछे कि तुम्हें कौन सी पसंद है। मैं पहले ही बता दूंगा, इतना तयशुदा है मामला। एक गलत जीवन का अंजाम गलत प्रेम में होना ही होना है। तुम अगर पाओ कि तुम फंसते रहे हो गलत स्त्रियों या पुरुषों के साथ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल स्त्रियां और पुरुषों को लेकर के तुम्हारे जो चुनाव रहे हैं वो भ्रांतिपूर्ण रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि तुम हर तरीके से भ्रम में डूबे हुए हो। जो गलत नौकरी चुनेगा, जाहिर सी बात है वो गलत बीवी भी चुनेगा। जिसको अपने लिए एक सही शर्ट चुननी नहीं आती, वो अपने लिए जीवन साथी कैसे चुन लेगा। तुम पाते हो कि कदम कदम पर गलतियां ही हैं, फिसलन ही है और ठोकरे ही हैं। तो इसलिए तो ऐसा भी है ना कि तुम्हारा काम जिस ओर को प्रेरित होता है, तुम पाते हो कि कदम कदम पर गलतियां ही हैं, फिसलन ही है और ठोकरे ही हैं। तो इसलिए तो ऐसा भी है ना कि तुम्हारी जो काम वासना है, जिस ओर को तुम प्रेरित होते हो, वो भी गलत ही है। और काम वासना ऐसा बेलगाम घोड़ा है, देखा है ना, किधर को भी चल देता है। अमेरिका की सुपर मॉडल से लेकर पड़ोस की गुप्ता आंटी तक काम वासना कहीं भी चालू हो जाती है। कहीं रुकती है काम वासना? अपने ही परिजनों को ना छोड़े, जानवर को ना छोड़े, मुर्दों को भी ना छोड़े, बच्चे बच्चियों को ना छोड़े, ये है काम वासना। ये सब बस ये बता रही है कि जीवन में राम की कमी है। अगर इतना काम वासना में अधीर हो कि रेप करने का मन हो रहा है, कोई सुसाइड करने का मन कर रहा है और न जाने क्या क्या। कोई कहता है भाई मैं अपनी मौसी के प्रति आकर्षित हूँ, मैं सेक्स करना चाहता हूँ, कोई, आप समझ रहे हो, ये सब बस ये बता रही है कि जीवन में राम की कमी है। जो ऊर्जा राम को समर्पित हो जानी चाहिए थी, अब वो मवाद बनकर बह रही है तुम्हारे पूरे जीवन में। तुम्हारे पास अगर अध्यात्म नहीं, तो ये मत सोचना कि मात्र अध्यात्म नहीं है। अगर तुम्हारे पास अध्यात्म नहीं है तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। वो क्या है? अलग अलग प्रकार की बीमारियां। तुम्हें किसी गधी के साथ, गधी जानते हो ना, तुम्हें किसी गधी के साथ मैथुन करने का भी मन करेगा, क्योंकि कुछ और है ही नहीं तुम्हारे पास करने के लिए। कितने ही शोध हुए हैं दफ्तरों में, ऑफिसों में इस बात को लेकर के कि जो सबसे ज्यादा उत्पादक यानी प्रोडक्टिव यानी काम करने वाला कर्मचारी होता है, वो पाया गया है कि सबसे कम जाते हैं बकवास व्यर्थ की वेबसाइटों में, एप्स में, वगैरह वगैरह में। और अब तो बहुत सालों से कंपनियां सावधान हो गई हैं, तो ब्लॉक वगैरह भी कर देती हैं पॉर्न वेबसाइट को और उल्टी सीधी वेबसाइट को। और जो सबसे ज्यादा नकारे हैं, जो दिन भर कुछ काम नहीं करते, वो पॉर्न खोलकर बैठे रहते हैं। तुम दोनों बातों में संबंध नहीं देख रहे? सुनने में भद्दा लगता है, लेकिन सुनने में बहुत तुम्हें ये भद्दा लगेगा, लेकिन हमारे पति या पत्नी भी किसी पॉर्न फिल्म के नायक या नायिका से बहुत अलग नहीं है। उसका इस्तेमाल हम उसी रूप में करते हैं और कई बार तो पॉर्न में जो देखा होता है उसकी अपेक्षा अपनी पत्नी से करते हैं। दोनों बातों में ताल्लुक बैठाने का मतलब है कि दोनों बातों में तुम समानता देख रहे हो, नहीं तो ताल्लुक कैसे बैठाते? दफ्तर में पॉर्न तब चली जब दफ्तर में तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं था। बिस्तर में पॉर्न तब चली जब तुम्हारे पास कोई सम्यक और सार्थक कर्म नहीं था। जब तुम दफ्तर में कामचोर और बेईमान थे, और घर में पत्नी के साथ पॉर्न तब चलेगी जब जीवन ही पूरा कामचोरी और बेईमानी का हो। और कामचोरी से मेरा अर्थ नहीं है कि समाज ने जो काम दे दिया जैसे नौकरी वगैरह वो काम करना है, नहीं। काम से मेरा मतलब है, समझना इस बात को, क्या मतलब है? जब मैं कह रहा हूँ कामचोरी, तो मेरा मतलब है वो काम नहीं कर रहे हो तुम जिस काम में तुम्हारा जन्म की सार्थकता है, और वो एक ही काम है। जन्म को समझो, जीवन को जानो, मूर्खों की तरह भटको नहीं। तुम इसलिए नहीं पैदा हुए हो कि तुम पैसा कमा लोगे तो तुम कुछ हो जाओगे। कमा लो पैसा और उससे फुला लो तौंद, क्या मिल जाएगा? फूली हुई तौंद भी जल ही जानी है एक दिन। और बहुत मूर्ख लगते हो जब तुम्हें कुछ नहीं पता होता जीवन के बारे में, लेकिन पैसा पैसा कर रहे होते हो कि पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए। पैसा भी तुम कितना कमा लोगे, शक्ल देखो अपनी। ज्यादातर लोग जो दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे, ताज्जुब की बात तो ये है कि वो पैसा भी नहीं कमा पा रहे। इतनी दौड़ और फिसड्डी, जिधर को ही दौड़ते हो उसी दौड़ में तुम फिसड्डी हो। पैसा ही दिखा देते तुम कि 1 अरब कमा लिया,
इतना दौड़ दौड़ कर भी इतना ही कमा पाते हो कि 2 रोटी चलती रहे। और 2 कमरे का मकान, बस जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि तुम 2 कमरे का मकान लोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। 2 कमरे का मकान जरूरी है पर काफी नहीं। शरीर के लिए आवश्यक है छांव का मिलना, पर उससे जी नहीं पाओगे। जीसस का बड़ा सुंदर वक्तव्य है, मैन इज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। आदमी सिर्फ रोटी के सहारे नहीं जीता। सुंदर जीवन जियो, तुम्हारी कामुकता भी सुंदर रहेगी। कामुकता का परित्याग नहीं करना है। ये नहीं कहना होता कि ब्रह्मचारी हो गई, अब हम स्त्री की ओर देखते नहीं, कि पुरुष की ओर देखते नहीं। काम को सुंदर बनाना होता है। हमारा काम सुंदर नहीं, हमारा काम पशुओं से कहीं ज्यादा गया गुजरा होता है। यानी हमारी काम वासना पशुओं से भी ज्यादा गई गुजरी होती है। पशु कम से कम काम वासना के क्षण में एक दूसरे को धोखा नहीं देते। कुत्ता कुतिया की ओर जा रहा होगा, कुतिया को पता है अच्छे से कि ये क्या खेल है। ना कुतिया ये उम्मीद करेगी कि कुत्ता उससे बोलेगा कि तुम संसार की सबसे रूपवती कुतिया हो। ना कुत्ता पहले से तैयार होकर जाएगा कि 20 मिनट तो इसको मनाना है, इधर उधर की बातें करनी है। वो मनाना कैसे है? पत्नी को मनाना है तो अपनी माँ को गाली दो और वो बहुत खुश हो जाती है। यही उसके लिए फॉर प्ले है। ये सब कभी जानवरों में होता देखा है कभी? वहाँ एक ईमानदारी है। नर मादा दोनों को पता है कि ये क्या खेल है, दोनों खूब जानते हैं। वहाँ ये थोड़े ही चलता है कि आई लव यू, ये झूठा खेल हम खेलते हैं। आई लव यू जानते तुम भली भांति हो कि नजरें कहाँ हैं, पर दे रहे हो चॉकलेट। तुम्हें कोई मतलब है वो चॉकलेट खाए न खाए। फूल लेकर आए हो, क्या करना है? फूल का क्या करोगे? कोई मतलब है? हमारा काम विकृत है, गंदा है। हमारी काम वासना विकृत है, गंदी है, क्योंकि हमारे जीवन में राम की कमी है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली होंगी और ये वीडियो आचार्य प्रशांत जी के द्वारा लिखी गई किताब काम से राम तक से ली गई है। ये शब्द उसी किताब से हैं और अभी ये पाठ पूरा नहीं हुआ है क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी बहुत बहुत मदद की होगी और आंखें भी खोली होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं आपको लगातार पुस्तकों का ज्ञान देता रहूं। क्योंकि कुछ भाई मेरे पढ़ नहीं सकते और कुछ भाइयों को आचार्य प्रशांत जी की बातें समझ नहीं आती। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है, उसे पढ़ लीजिए। उसके बाद आप मुझसे कमेंट में लिखिए कि पवन भाई मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको नंबर दूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।